ही गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कोल्ड शोल्डर बेबी फ्रॉक फॉर 5 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने चेक फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले टॉप पार्ट के लिए मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 8 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है यहाँ पे 16 इंचेस। तो चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 2 इंचेस ऐड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने 2 रेक्टेंगल पीस टॉप पार्ट के लिए कट कर लिए हैं। बॉटम के लिए भी मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 19 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है यहाँ पे 40 इंचेस। तो इस तरह से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो यहाँ पे हमें ऊपर की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें गैजिंग तैयार करनी है। तो जो हमने ब्रॉडनेस ली थी उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। ये देखिए, हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से सेपरेट करना है और इसे हल्के हाथों से इस तरह से खींचते जाना है ताकि इसमें गैजिंग तैयार हो। तो इसे हम पूरी लेंथ में इसी तरह से गैजिंग तैयार करेंगे और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स में इस तरह से गैदरिंग बना दी है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे। देखिए, दोनों की ब्रॉडनेस मैंने सेम रखी है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से इसके ऊपर भी हम टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे और इस तरफ भी हमें दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। ये देखिए, हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हमें ऊपर स्ट्रिप को अटैच करना है। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप्स हमने बनाई है। इसकी लेंथ मैंने रखी है अप्रॉक्स 8 इंचेस। अब देखिए, सबसे पहले हमें सेंटर पे मार्क कर लेना है। उसके बाद सेंटर से हम 3 इंचेस इस तरफ और 3 इंचेस इस तरफ मार्क करेंगे। दोनों तरफ से हमें 3 इंचेस पे मार्क कर लेना है और इसी तरह से हम बैक साइड पे भी मार्क करेंगे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स करना है। तो इसे नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा के हम फिक्स करेंगे और जो हमारा दूसरा एंड है उसे हम बैक साइड पे सिलाई लगा के फिक्स करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रिप यहाँ पे हमारी फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमें रफल तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने इस तरह का स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 7 इंचेस और इस तरह से मैंने पूरी चौड़ाई ली है अप्रॉक्स 50 इंचेस। तो इस तरह से ये मैंने स्ट्रिप कट कर ली है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो नीचे की बॉर्डर हमें डबल फोल्ड करनी है और ऊपर की तरफ हमें इस तरह से, हमारे रो एजेस नहीं है तो हम यहाँ पे लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए। अगर आपके रो एजेस है तो इसे भी आप डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। उसके बाद आपको लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से ये मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है रफल बनाने के लिए।
तो इस तरह का मैंने नेट लिया हुआ है, नेट की स्ट्रिप मैंने 2 कट कर ली है। इन दोनों को हमें जॉइन कर लेना है, तो यहाँ पे सिलाई लगा के हम जॉइन करेंगे। उसके बाद हमें सेंटर में लूज स्टिच लगा के यहाँ पे गैदरिंग तैयार करनी है। तो पूरी लेंथ में हम लूज स्टिच लगा के गैदरिंग तैयार करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही हमें इस पार्ट में भी गैदरिंग बनानी है। तो इस तरह से मैंने इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब जो हमारी इस तरह से जो बॉर्डर है उसके ऊपर हम इसे रखते जाएंगे और सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के इस रफल को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब जो हमने ऊपर लूज स्टिच लगाई थी उसमें हम गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक धागे को सेपरेट करके गैदरिंग तैयार कर लेना है। तो इस तरह से पूरी लेंथ में हमें गैदरिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने हल्की सी गैदरिंग बना दी है यहाँ पे। अब दोनों को हम जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लेना है। इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है। इसकी ब्रॉडनेस मैंने रखी है 18 इंचेस के करीब। अब देखिए इसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो इसके ऊपर हम सीधा इसे रखेंगे और यहाँ पे हम ऊपर कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और इसी तरह से बैक साइड को भी हम फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ तक हम इसे फिक्स करेंगे। इतना पार्ट हमारा इस तरह से ओपन रहेगा। इसी तरह से इस तरफ से भी हमारा अप्रॉक्स 3 इंचेस जितना पार्ट ओपन रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड में भी सिलाई लगा दी है। ये देखिए हमने बैक साइड को भी सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है और इतना पोर्शन हमने इस तरह से ओपन रखा हुआ है दोनों तरफ। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइनर कोल्ड शोल्डर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है और ये है इसका फाइनल लुक। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर कोल्ड शोल्डर रफल बेबी फ्रॉक फॉर 5 ईयर बेबी गर्ल। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।